इजराइल का बेन गुरियन प्रोजेक्ट अकाबा की खाड़ी से शुरू होगा। इजराइल जॉर्डन बॉर्डर पर इजराइल की पोर्ट सिटी एलात से ये नहर शुरू होगी। इसके बाद ये 100 किलोमीटर तक अराबा घाटी से होकर गुजरेगी। यहां से नेगेव रेगिस्तान की पहाड़ियों और जॉर्डेनियन हाईलैंड्स के बीच पहुंचेगी। डेड सी बेस के नजदीक पहुंचने से पहले नहर पश्चिम की तरफ मुड़ जाएगी और नेगेव माउंटेन रेंज की वैली से होकर गुजरेगी। इसके बाद उसे गाजा पट्टी के बीच से निकाला जाएगा, यानी प्रोजेक्ट की लंबाई घट जाएगी और इसीलिए कहा जा रहा है कि इजराइल इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए गाजा को खाली करा रहा है। बेन गुरियन नहर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को निकालकर मिस्र और पड़ोसी देशों में भेजे जाने का प्लान है। प्रोजेक्ट का नाम इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के नाम पर रखा गया है। इजराइल के इस प्रोजेक्ट की लागत 4.5 लाख करोड़ रुपए है। गाजा पट्टी से नहर निकालने से प्रोजेक्ट की लंबाई घटेगी, प्रोजेक्ट की लागत भी कम हो जाएगी। बेन गुरियन प्रोजेक्ट इजराइल के लिए व्यापारिक और सामरिक दोनों तरह से बहुत अहम साबित होने वाला है। दरअसल मिस्र ने 1956 से 1957 तक इजराइल में तिरान और स्वेज प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1967 से 1975 तक एक बार फिर तिरान और स्वेज में इजराइल के प्रवेश पर प्रतिबंध जारी रहा। इजराइल ने इसीलिए बेन गुरियन प्रोजेक्ट का सपना देखा और उसका दूसरा मकसद है मिस्र की कमर तोड़ देना। स्वेज नहर से गुजरने वाले जहाजों को मिस्र को ट्रांजिट फीस देनी पड़ती है। इससे मिस्र की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा जुड़ा है। मिस्र को स्वेज नहर से साल 2020 में 50,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। 2022 में मिस्र ने स्वेज नहर समुद्री मार्ग से 66,000 करोड़ रुपए कमाए। 2023 में मिस्र को 78,000 करोड़ रुपए की आमदनी स्वेज नहर से हुई। लेकिन बेन गुरियन नहर बनने से लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला दूसरा रास्ता बन जाएगा। इससे मिस्र की आमदनी आधी हो जाएगी। इजराइल और अमेरिका का यही वो प्रोजेक्ट है जिसे सफल बनाने के लिए गाजा समेत कई मोर्चों पर वो हमले कर रहा है। जबकि ईरान और उसके प्रॉक्सी इजराइल के इस प्लान पर पानी फेरने में जुटे हैं। सुपर प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।